नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रंग बिरंगी हिंदी कहानियों में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक हॉरर स्टोरी, गर्ल हॉस्टल। हॉस्टल की वो पहली रात। यह हॉस्टल में मेरा पहला दिन था। मेरी रूम पार्टनर का नाम श्वेता था। श्वेता एक अमीर परिवार से संबंध रखती थी। यही कारण था कि उसे बहुत घमंड था। उसने बहुत सारे महंगे सामानों के साथ हॉस्टल का कमरा सजा रखा था और उसने अपना नाम केवल हमारे वार्तालाप में उल्लेख किया और मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा। हॉस्टल बहुत ही वेल मेंटेन था। मेरा एडमिशन स्कॉलरशिप पर आधारित था। रात के 11 बजे थे। शायद श्वेता ईयरफोन पर अंग्रेजी गाने सुन रही थी, क्योंकि कुछ क्षणों के बाद वह अंग्रेजी शब्दों को गा रही थी। यह मेरे जीवन में छात्रावास में रहने के रूप में मेरा पहला अनुभव था, इसलिए मैं थोड़ा डरी हुई थी और असहज महसूस कर रही थी। कुछ रिफ्रेशमेंट पाने के लिए मैंने किताब पढ़ना शुरू किया और मुझे पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई। मैं गहरी नींद में थी। तभी अचानक मुझे एक कांच टूटने की आवाज़ सुनाई दी और मैं उठी। मैं एक तरफ गई और श्वेता की तरफ देखा, लेकिन वह सो रही थी। मुझे लगा कि यह मेरा भ्रम है, इसलिए मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन कुछ ही मिनटों में मुझे कांच टूटने की आवाज़ सुनाई दी। मैं डर गई और फिर से जाग गई। श्वेता दूसरी तरफ सो रही थी, इसलिए मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। मैं समझ गई कि वह मुझे डराने की कोशिश कर रही है। मैंने उसका नाम पुकारा और उसे जगाया। श्वेता, मुझे पता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और वह सोती रही। मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया कि ये चीज़ें छात्रावास में होती रहती हैं, क्योंकि यहाँ मजाकिया और शरारती दोस्तों के साथ रहना होता है। मैंने सोने का नाटक करने की कोशिश की। तभी अचानक मुझे बहुत ही तेज़ आवाज़ सुनाई दी। मैंने बहुत डरते हुए अपनी आंखें खोली और श्वेता को देखा, लेकिन वह अभी भी लंबे समय से एक ही स्थिति में सो रही थी। मुझे एहसास हुआ कि यह श्वेता नहीं है। मैं खड़ी हो गई और कांच के टूटे हुए टुकड़ों को खोजने की कोशिश करने लगी। फिर मैं बाहर आई और हर जगह खोजने की कोशिश की, लेकिन मुझे एक भी टुकड़ा नहीं मिला। मैं वास्तव में नर्वस और डरी हुई थी। मुझे लगा कि मैं बाथरूम में आई हूँ। मैं बाथरूम में धीरे धीरे आवाज़ के साथ पैर रखने लगी और हर कदम के साथ मुझे डर लग रहा था। जब मैं बाथरूम में आईने के सामने आई तो वही आवाज़ आईने से आई। इस बार मैं बहुत ही बुरी तरह डर गई। आवाज़ें और तेज़ हो गई और कुछ ही पलों में मुझे लगा जैसे मेरा खून लगभग जम सा गया है। मैं श्वेता को बुलाने के लिए भागी, लेकिन जब मैंने उसका चेहरा देखा, मैं चिल्लाने लगी। उसका चेहरा खून से भरा है और वह मर चुकी थी। मुझे हार्ट अटैक लगभग आ गया, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए मैं बाहर की ओर भागी। जब मैं बाहर आई तो मैं लगभग आपे से बाहर हो चुकी थी। डर के कारण मैं अपनी सांस को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। तभी मैंने देखा एक मुखौटे वाला आदमी कॉरिडोर में बड़े चाकू पकड़े खड़ा था। मुझे डर लगने लगा, क्या चल रहा है। मैं वहाँ से भागी। वह भी मुझे फॉलो करने लगा। उसकी सांस पशु की सांस की तरह लग रही थी। उसने मुझ पर 2 बार हमला किया। पहला हमला करीब था, फिर भी इसमें मुझे चोट नहीं पहुँचाई, लेकिन सेकंड टाइम मेरे हाथ में चोट लगी और मैं नीचे गिर गई। अगला पल दृश्य पूरी तरह से बदल गया और श्वेता मुझे जगा रही थी। रीना, कक्षा के लिए समय हो गया है, जागो, केवल 20 ही मिनट बचे हैं। मैंने आंखें खोली और श्वेता को गले से लगा लिया और सपने की पूरी कहानी बताई। श्वेता ने हंसना शुरू किया और अब मुझे भी लगा शायद यह मेरा भ्रम था, लेकिन जब मैंने देखा मेरा घायल हाथ, मुझे एहसास हुआ यह सिर्फ एक सपना नहीं। फिर वह दिन मेरा हॉस्टल में पहला और आखिरी दिन बन गया। धन्यवाद। अगर ये कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। बाय बाय।